नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। जयपुर। जब हम भालू, स्लॉट, बियर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में शहर चाटते या सुस्त बड़े जानवर की छवि आती, लेकिन राजस्थान के सूखे झीलों से घिरे अरावली के जंगलों में ये भालू एक माली की तरह काम कर रहे हैं। हाल ही में आई एक साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि भालू जो फल खाते हैं उनके बीज जब भालू के पेट से होकर बाहर निकलते हैं तो उनसे नए पौधे बहुत तेजी से उगते हैं। आसान शब्दों में कहें तो भालू अपनी इस आदत से अरावली के जंगलों को नया जीवन दे रहे हैं और पेड़ पौधों की आबादी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। करौली जिले में झोला छाप व तथाकथित बंगाली डॉक्टरों का जाल एक गंभीर समस्या बन चुका है। हाल ही में नादौती क्षेत्र के रोसी गांव में 5 वर्षीय मासूम अक्षय जाटव की दर्दनाक मौत ने इन नीम हकीमों की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक मासूम की जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर गिदारी ठाकुर द्वारा किए गए गलत इलाज के कारण बच्चे ने दम तोड़ दिया। मासूम अक्षय की मौत के बाद उसके परिजनों ने नादौती थाने में शिकायत दर्ज करवाई। आरोप है कि इलाज में बरती गई लापरवाही के चलते बच्चे की जान चली गई, लेकिन घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी ठोस कार्रवाई न होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी व्याप्त है। हालांकि मामले का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन इस रिपोर्ट आने का इंतजार है ताकि मौत का सही कारण स्पष्ट हो सके। ग्रामीणों का आरोप है कि ऐसे झोलाछाप डॉक्टर आर्थिक प्रभाव व स्थानीय पकड़ का इस्तेमाल कर अक्सर मामलों को दबा देते हैं, जिससे पीड़ित परिवार न्याय से वंचित रह जाते हैं। कोटा जिले के चंद्रसल बौरखेड़ा गांव में मठ के महंत देवानंद की हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने देर रात धारदार हथियार से महंत का मर्डर किया। जानकारी के अनुसार वारदात को तब अंजाम दिया गया जब महंत कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तभी हमलावर मठ में घुस आए और उन पर ताबड़तोड़ हमला कर फरार हो गए। शव सुनकर सेवादारों ग्रामीणों पहुंचे तो देखा उनकी आंखें फटी रह गई। महंत जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़े थे। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देर रात को शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम और अन्य अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मामले की जानकारी ली। वही घटना की सूचना पर बौरखेड़ा थाना पुलिस, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस रंजिश, संपत्ति विवाद और चोरी के एंगल सहित विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। जैसलमेर जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने स्पष्ट किया है कि सीमा से 0 से 15 किलोमीटर के दायरे में होने वाले सभी अतिक्रमणों का व्यापक सर्वे करवाया जाएगा और नियमों के विपरीत पाए जाने वाले मामलों पर दिवाली से पहले कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि हाल ही में गृह मंत्री मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। बैठक का मुख्य फोकस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा, सूचना तंत्र, भूमि उपयोग की निगरानी को मजबूत बनाना रहा। राजस्थान में रिश्वतखोरी की गहरी जड़ों को काटने के लिए एसीबी इलाकों में मिली शिकायतों पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसलिए इस सिलसिले में टोंक एसीबी ने आईएन और कंप्यूटर ऑपरेटर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते ही गिरफ्तार किया है। दोनों ने पीड़ित का बिजली मीटर जब्त कर इसके बदले सेटलमेंट के नाम पर रिश्वत मांगी थी। मामले को लेकर टोंक एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि इन दिनों दोनों ने एक शिकायतकर्ता से 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके लिए 20,000 रुपए में डील फाइनल हुई थी, जिसे पाने के लिए वह पीड़ित को लगातार परेशान कर रहे थे। इसी से छुटकारा पाने के लिए उसने टोंक एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उसने बताया था कि 4 जून को बिजली विभाग की एक टीम उसके घर आई थी। उसके घर में लगे बिजली के मीटर की फोटो खींची और उसे खोलकर अपने साथ ले गई। राजस्थान की राजनीति में अब एक नया मोड़ आ गया है, जिसमें एक तरफ तो हनुमान बेनीवाल बीजेपी में लगातार बयानबाजी चल रही है। इसी बीच बीजेपी से खिवस कर विधायक रेवंत राम डागा पर कल रात जानलेवा हमला हो गया। रेवंत राम डागा उस सीट से विधायक है जिसे हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता था, जिसके कारण घटना चर्चा में बनी हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पर भी हमला हुआ था। विधायक डांगा के अनुसार जब उनका काफिला गोविंदी टोल नाके के पास पहुंचा तो अचानक एक बिना नंबर की कैंपर गाड़ी ने उनकी फॉर्च्यूनर को जोरदार टक्कर मार दी। हमलावर यहीं नहीं रुके, उन्होंने विधायक के साथ चल रही एस्कॉर्ट स्कॉर्पियो को भी निशाना बनाने की कोशिश की। अपनी जान बचाने के बजाय विधायक ने हिम्मत दिखाई और हमलावर गाड़ी का करीब 25 किलोमीटर तक पीछा किया। इस दौरान वे लगातार पुलिस अधिकारियों के संपर्क में रहे।
खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।